तो मैं अरुण कुमार महतो, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो, टू ऑल पीपल्स दिलाना मेरा जीवन का मकसद। तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा बनाना है। तिरंगा विश्व शांति का तिरंगा कैसे बनता है दोस्तों? तिरंगा तले प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो, टू ऑल पीपल्स अंडर मास्टर रूल, अंडर इक्वलाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, अंडर पर पीपल इनकम सोर्स आरटीआई सुपरविजन, इनकम सोर्स सुपरविजन, अंडर आईपीसी, अंडर इंडियन पिनल कोड रूल्स एंड रेगुलेशंस। दोस्तों, आज मैंने देखा न्यूज़ में नहीं, वीडियोज़ में, कि नया लेबर श्रम कानून, श्रम कानून लागू होने वाला है। वो क्या होने वाला है ना? श्रम कानून में क्या होने वाला है? 4 दिन ड्यूटी, 3 दिन रेस्ट। ठीक है, 4 दिन 12 घंटा ड्यूटी करना है। मोदी जी कह रहे थे 5-5.5 घंटा में क्या था, लंच देना, ये देना ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट देना या टी ब्रेक देना। लेकिन ये तो भारतीय कानून संहिता के आधार पर है पहले से। 3.5 घंटे के बाद 1 घंटा का रेस्ट होता है, या 4.5 घंटे के बाद 8 घंटा का जो शेड्यूल होता है, वो 8 घंटे में 7 घंटा ड्यूटी करना होता है, 1 घंटा छुट्टी रहता है। मतलब टिफ़िन के लिए, लंच के लिए छुट्टी रहता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, 8 घंटा के बाद जैसे ही ज़्यादा ड्यूटी किया, अप टू आधा घंटा, आज मैंने वही नियम देख रहा था कि अप टू 1 घंटा तो ओटी मिलता है। ओटी क्या होता है? डबल होता है। ओटी डबल होता है। अब कंपनी एक्ट 1952 में तो यही लिखा हुआ है। अब देखिए कि 4 दिन ड्यूटी कीजिएगा तो 12 घंटे करके, तो आपका टोटल हाजिरी कितना बनता है? 8 ठो हाजिरी बनता है भारतीय कानून संहिता के आधार पर। 3 ठो हाजिरी का बदले में आपको छुट्टी मिल जाता है। ठीक है, 3 दिन छुट्टी, 3 ठो हाजिरी का छुट्टी। अब बचा कितना? और क्या बोलते हैं, जो 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है, जो ओटी, चौथा दिन का जो ओटी है वो 4 घंटे का, वो 8 घंटे का मतलब एक ड्यूटी बन जाता है, एक हाजिरी बन जाता है। ठीक है, तो कितना आप ड्यूटी किए हफ्ता में? 4 दिन उधर, और ओटी का जो डबल हुआ उसके बदले में 1 दिन, तो कितना हुआ आपका? 5 दिन, 5 ठो हाजिरी। एक हफ्ता में आप 5 हाजिरी कीजिएगा। ठीक है, और आप इंडियन कंपनी एक्ट 1952 के आधार पर, इंडियन पिनल कोड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर पहले कितना करते थे? 6 दिन ड्यूटी करते थे। तो आपका इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है? बताइए। ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो फुल मेजोरिटी में आए हैं, वो उनका मतलब लहर है ये, क्या बोलते हैं, जो लोगों का पॉकेट बढ़े ना, क्यों ना बढ़े, इसका पीछे भी एक क्या बोलते हैं, जो साइकोलॉजिक तथ्य है, वैचारिक तथ्य है। देखिए, आपके पास गट्ठे पैसे होंगे, आप ज़्यादा ड्यूटी कीजिएगा, ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, तो आपके पास क्या होता है? पैसे ज़्यादा होते हैं। जब ज़्यादा पैसा होगा तो आप किसी व्यापार में लगा पाइएगा, मार्केटिंग कर पाइएगा। ठीक है, अब व्यापार में लगाइएगा तो हो सकता है कि आप कुछ मार्केट डिमांडेबल प्रोडक्ट आप बना लेते हैं, या फिर तो वो प्रोडक्ट आप क्या बोलते हैं, जानते होंगे, लेकिन आप लॉन्च नहीं कर पाइए क्योंकि आपके पास पैसे की कमी है, और करप्शन किस कदर है वो तो आप जानते हैं। फिर आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े बिजनेसमैन लोगों के मतलब क्या बोलते हैं, बड़े बिजनेसमैन लोगों के को पापड़ बेलना पड़ेगा। ठीक है, वो तैयार होंगे तब, नहीं तो नेता लोग का वहाँ में क्या बोलते हैं, पापड़ बेलिए। तो ये सब विधिवत व्यवस्था होता है। अब जैसे कि देख लीजिए कि कंपनी एक्ट 1952 के आधार पर जब कंपनी मार्केट से माल खरीदती है तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का पूरा व्यवधान रहता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का पूरा व्यवधान होता है। लेकिन जब खेतीबाड़ी करती है तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को पूरा उल्लंघन कर देती है। वो लोग बॉन्ड साइन करवाता है। बॉन्ड साइन क्या करवाता है कि ये चारा, ये ठीक है, और आप जो है क्या बोलते हैं, जो इतना मेहनत कीजिएगा और उसमें हल कीजिएगा और ये कीजिएगा, लेकिन उस हल का रेट जो है वो लोग कितना देता है? कंपनी एक्ट के आधार पर खर्च करता है? नहीं करता है। यहाँ पे मैंने देखा मक्का खेती होता है, तो कंपनी एक्ट के आधार पर अगर वो लोग खर्च करें और लेबर चार्जेस जो दिया जाता है, तो उन्हें पता चलेगा कि खेतीबाड़ी क्या होता है। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, अब जैसे मैंने एक तो सुना था, इतना बड़ा आलू होना चाहिए, एक कैटेगरी नहीं हुआ तो उसका गलती, किसान का क्या गलती है भाई?
वो तो मिट्टी का गलती है, या फिर वो फर्टिलाइज़र जो दिया उसका गलती है कि फर्टिलाइज़र वो सही टाइम पर दे नहीं सका, जिसके वजह से भाई फसल ऐसा होता है कि वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो इतना बड़ा भी हो सकता है, वो एकदम ट्रक में लोड होने लायक, एक ही ठीक है, एक ही आलू या एक ही कद्दू, या फिर इतना छोटा भी हो सकता है। वो कंपनी को लेना पड़ता है, लेकिन कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही रहना चाहती है। अब जैसे कि देख लीजिए, MRP एक चिप्स जो खरीदा जाता है, उसमें कंपनी का जो कंपनी एक्ट 1952 के आधार पर उस 5 रुपये में जितने सारे मजदूर हैं उन सब का PF का, प्रोविडेंट फंड का, बोनस का और OT डबल का उसमें MRP में इंक्लूड है। क्योंकि कभी कभी कंपनी में ऐसा होता है कि कंपनी वाले लोगों के पास लेबर शॉर्ट होता है, तो वो लोग OT करवाता है। OT करवाता तो वो डबल पेमेंट देता है। डबल पेमेंट अपना पॉकेट से देता है नहीं, वो